नमस्कार। आज हम जिस विषय वस्तु पर बात करने जा रहे हैं वह अपने आप में बहुत सरल शब्द हैं और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शब्दों का स्तर सामान्य है जो हर किसी की समझ में आएगा। और कभी कभी बातें इस तरह की होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं लेकिन बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ती हैं। और यहाँ पर ये कहने का प्रयास है कि आज की विषम स्थिति में मानव को घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अवसादग्रस्त नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। और हमें पता है कि अगर समस्या है तो समाधान होगा। और इसी क्रम में आज की प्रस्तुति का शीर्षक बना है हर संकट का हल पाता है। कौन पाता है, इसकी चर्चा है इन पंक्तियों में। जो कर्म को धर्म बनाता है, जो कर्म को धर्म बनाता है, हर कार्य सुगम हो जाता है। रुकना थकना थम जाता है, तनाव क्षरण मिट जाता है। तनाव क्षरण मिट जाता है। जो काम में ध्यान लगाता है, हर संकट का हल पाता है। आप समझिए यही ध्येय वाक्य है कि जो काम में ध्यान लगाता है, हर संकट का हल पाता है। तो हमें क्या क्या करना है कि जो कर्म को धर्म बनाता है, हर कार्य सुगम हो जाता है, रुकना थकना थम जाता है, तनाव क्षरण मिट जाता है। जो काम में ध्यान लगाता है, हर संकट का हल पाता है। और जब हम इस तरह का कार्य करने लगते हैं तो तन के साथ में हमारा मन भी जुड़ जाता है और सारी सृष्टि हमारा सहयोग करने लगती है। और इसी भाव से उत्पन्न होती हैं आगे की पंक्तियां कि तन मन का कार्य कराता है, शक्ति संचय बढ़ जाता है। शक्ति संचय बढ़ जाता है। श्रम कार्य सही गति पाता है। श्रम कार्य सही गति पाता है। मन रुचे कार्य हो जाता है। मन रुचे कार्य हो जाता है। जो काम में ध्यान लगाता है, हर संकट का हल पाता है। जो काम में ध्यान लगाता है, हर संकट का हल पाता है। मन तन एक स्थल पाता है। मन तन एक स्थल पाता है, अनुभव में ताजगी लाता है। अनुभव में ताजगी लाता है। डर सारा दूर हो जाता है। आप पहला कदम तो बढ़ाइए। डर सारा दूर हो जाता है। भ्रम तम छंटता जाता है। भ्रम तम छंटता जाता है। जो काम में ध्यान लगाता है, हर संकट का हल पाता है। जो काम में ध्यान लगाता है, हर संकट का हल पाता है। तन काम को खेल बनाता है। आप समझिए कि बड़े बड़े काम आप केवल खेल में कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आप एक क्रीड़ा कर रहे हैं, कि लोल कर रहे हैं और उसमें बड़े बड़े ध्येय पूरे हो जाएंगे। इसलिए कहा कि तन काम को खेल बनाता है, ऊर्जा क्षय रुक जाता है, ध्यान मानस शक्ति बढ़ाता है। ध्यान मानस शक्ति बढ़ाता है। आपकी समस्त ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है और इस तरह से आप उस कार्य में सफल हो जाते हैं। इसलिए हारने की, थकने की, अवसादग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा कि तन काम को खेल बनाता है, ऊर्जा क्षय रुक जाता है, ध्यान मानस शक्ति बढ़ाता है और काम चोरी से बचाता है। जो काम में ध्यान लगाता है, हर संकट का हल पाता है। जो काम में ध्यान लगाता है, हर संकट का हल पाता है। एक नव बंधन बन जाता है। एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और आप कार्य को अच्छी तरह से पूरा कर पाते हैं। इसलिए कहा कि एक नव बंधन बन जाता है। कर्म मर्म समझ में आता है। चिंता का बोझ हट जाता है। चिंता का बोझ हट जाता है। जो संग होश मिल जाता है। जो काम में ध्यान लगाता है, हर संकट का हल पाता है। जो काम में ध्यान लगाता है, हर संकट का हल पाता है। इसीलिए हमें अपना पूरा फोकस करना चाहिए अपने काम में। हम मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें, इस सिद्धांत पर हमें कार्य करना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि सब बिगड़े काम बनाता है। सब बिगड़े काम बनाता है जब चित्त सुदृढ़ हो जाता है। सब बिगड़े काम बनाता है जब चित्त सुदृढ़ हो जाता है। संकल्प प्रबल हो जाता है। संकल्प प्रबल हो जाता है और मंजिल तक पहुंचाता है। संकल्प प्रबल हो जाता है और मंजिल तक पहुंचाता है। जो काम में ध्यान लगाता है, हर संकट का हल पाता है। हर संकट का हल पाता है। आप समझिए कि विकल्प सारे खत्म हो जाते हैं और संकल्प, दृढ़ संकल्प,
एक हमारा आ जाता है। और इसीलिए कहा कि संकल्प प्रबल हो जाता है और मंजिल तक पहुंचाता है। जो काम में ध्यान लगाता है हर संकट का हल पाता है, हर संकट का हल पाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।